एमआईएम की शहर कमेटी बर्खास्त होने के बावजूद कमेटी में शामिल बेशतर अफराद ने पार्टी से जुड़े रहने का फैसला किया है। मजलिस के शहर सदर अब्दुल मुखीत और उनके साथ पूरी शहर कमेटी को बर्खास्त करने के बाद मजलिस की ज़िलाई क़ियादत पर तनक़ीदें की जा रही है, जबकि ज़िला कायदीन इस तनक़ीद को किसी भी तरह की कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें इस बात का भरोसा है कि पार्टी आला कमान की जानिब से लिए गए फ़ैसले अपने तौर पर सही है और इन्हें कबूल करना हर एक की जिम्मेदारी है, और जो लोग इन फैसलों से मुतमईन नहीं है वो अपना इंतज़ाम खुद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर कमेटी के बेशतर अफराद ने मजलिसी कायदीन के फैसले को तस्लीम करते हुए पार्टी से जुड़े रहने का फैसला किया है। नांदेड़ जुनूब के सदर अनवर हुसैन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अब्दुल मुखीत और उनके साथियों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दिए गए बयान की वजाहत की और मजलिस में किसी भी तरह के इख्तिलाफात से इनकार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो है शहर कमेटी, जो नांदेड़ शहर की कमेटी थी, उसको डिज़ोल्व किए और डिज़ोल्व करने के बाद किसी को नहीं कहा ये कि हमने तुमको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर तमाम लोग जो है मजलिस के साथ रहो ये हिदायत दी है। तो उसी तरीके से आज जो है शहर का दक्षिण का मैं एमआईएम का अध्यक्ष रहने के कारण मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि शहर में जो बॉडी थी वो बॉडी को तमाम जो है तो एमआईएम से दूर कर दिया गया है, पर किसी को दूर नहीं करे, पर सभी को क्या बोलते तो ये हिदायत दी है कि तुम पार्टी में डट के काम करो, अच्छा काम करो, मजलिस को लेके चलो, गरीबों की मदद करो। अब जब ये तमाम काम अगर से तुम तमाम तरीक़ों से अंजाम दिएंगे तो फिर जो है हम शहर बॉडी जब बनाएंगे उस टाइम पे तुमको पता दिए जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं और मेरे संग जो शहर कमेटी में लोग थे वो तमाम लोगों ने उनके तमाम चीज़ों को क्या बोलते तो देखते हुए, तमाम उनके फैसलों को देखते हुए, अब वो दानिश्वर है और वो जानकार है, वो बैरिस्टर है, तो वो पूरे ऑल इंडिया के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम लीग की पार्टी को चलाते हैं, उनको कुछ समझ में आया होगा, इसके कारण जो है तो उन्होंने जो है नांदेड़ शहर का ये निर्णय लिया। अब जो है हम जो है आज कांग्रेस को छोड़ के एमआईएम में आए, क्यों आए कि भाई ये हमारे कौम की पार्टी है, अच्छी पार्टी है और हम ये पार्टी के साथ हमेशा साथ रहेंगे बोल के क्या बोलते थे इस तरीके से वादा किए थे। अब जो है आज हमको कुछ लोग आकर मेरे को खुद को भी आके बोले कि अन्नू भाई जो है आसद साहब ने वहाँ से बॉडी डिज़ोल्व कर दिए, बॉडी डिज़ोल्व कर दिए और तुम सबको मस्जिद से निकाला गया। तो मैंने बोला भाई अगर से मेरे को अगर से जिला अध्यक्ष का या शहर अध्यक्ष का हमारे लेटर आया कि भाई हम तुमको पार्टी से निकाल दिए, तो वो लेटर देख के मैं अपने आप को एक्सेप्ट समझूंगा कि मुझे निकाल दिए, पर मुझको आज जो है तो फ़ोन आया कि भाई आप मस्जिद में हो या नहीं हो, अगर से मजलिस में हो तो आप जो है मजलिस की पार्टी, मजलिस की ऑफिस जो है फिरोज लाला की जिला पार्टी ऑफिस के ऊपर आ जाइए, आके जो है तो अपना अपना स्टेटमेंट क्या बोलते तो आप रिकॉर्ड कीजिए। इसीलिए मैं आज कैमरे के सामने तमाम लोगों को ये बता रहा हूँ कि मस्जिद टूटी नहीं, मस्जिद जुड़े वाली है और मस्जिद इंशाअल्लाह ताला 5 अल्फाजों से जो मस्जिद बना ली है और 5 अल्फाज बोले तो कलमे तैयबा के अल्फाज है 5, तो उसी तरीके से पांचों जो लोग हैं आज भी मेरे संग मेरे शहर बॉडी के 5 लोग हैं, वो तमाम लोग मस्जिद के साथ रहेंगे और मौत तक इंशाअल्लाह ताला मस्जिद का ही काम करेंगे। और आखिरी में असद साहब अवैसी साहब के हाथ से कफन के गाठियाँ भी बनने लगेंगे, खबर में भी उन्हीं के हाथ से पहुँचेंगे, क्योंकि वो ईमान वाला है, गैर ईमान वाला तो नहीं है, तो हम ईमान वाले के साथ ही रहेंगे। देखिए ये सब अफवाह है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ ये बात सही है कि बॉडी डिज़ोल्व हुई है, मगर जो शहर के जो बॉडी में लोग थे वो बरकरार है। और रही बात जो रूमर्स चल रहे हैं कि निकाल दिए, बिल्कुल गलत बात है। हम मजलिस में थे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और आते हुए वक्त में ज़िला सदर फिरोज़ लाला साहब से ये बात हुई है और बहुत जल्द इंशाल्लाह बॉडी का फिर से बनेंगी इंशाल्लाह, और फिर से जो पोस्ट है सबको अपने अपने हिसाब से दिए जाएंगे। और जो भी क़ायद का फ़ैसला है हमें मंजूर है और पहले से ही एक सिपाही की तरह काम करते आए हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे।